नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पेशा कानून के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई। हम आपको बता दें कि लगातार हाई कोर्ट राज्य सरकार से पूछ रहा था पेशा कानून को लेकर क्या हुआ। पहले 2024 में लागू करने का आदेश दिया गया था और पेशा कानून लागू नहीं होने तक खनिजों के उठाव पर और बालू घाटों पर रोक लगा दी गई थी और अदालत में सुनवाई भी हो रही थी। आज ही पंचायती राज विभाग के सचिव भी अदालत पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि शाम को कैबिनेट से मंजूरी दे दी जाएगी और यह एक ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है कि झारखंड कैबिनेट ने पेशा कानून को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और करिश्मा है। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सरकार पर चौतरफा दबाव था, अदालत में आज भी इस पर सुनवाई हुई। जी देखिए, पंचायत अधिनियम 1996 के तहत नियमावली बनाने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उदय हाईकोर्ट में, उसमें आज सुनवाई हुई है। और ऐसे में लगातार आपने भी देखा होगा, सुनवाई के दौरान ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार जो है पहले जवाब दे कि आखिर राज्य सरकार क्या करना चाहती है। राज्य सरकार के तरफ से समय की मांग की गई थी और आज जिस तरह से सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि कैबिनेट में आज ड्राफ्ट को रखा जाएगा। और देखिए, आज हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और नियमावली का जो ड्राफ्ट है आज रखा गया। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला जो है आज का है, क्योंकि हेमंत कैबिनेट की बैठक में सभी की निगाहें टिकी हुई थी। इससे पहले की कैबिनेट की बैठक में यह माना जा रहा था कि पेशा नियमावली को लेकर जो मंजूरी है वो दी जाएगी, लेकिन उस वक्त नहीं दी गई थी। और देखिए, आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट यानी कि नियमावली का जो ड्राफ्ट है उसे रखा गया है। पहले तो यह समझने की हमें जरूरत है उदय कि आखिर ये पेशा नियमावली है क्या। तो देखिए, 1996 में भारत सरकार के द्वारा इस कानून को लागू किया गया था और इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी समुदाय है उन्हें सेल्फ गवर्नेंस की शक्ति या फिर ताकत जो है वो दिया जाए। साथ ही देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसे एक अच्छे जगह यानी कि उसकी रक्षा को लेकर यह कहा जा रहा था कि अगर पेशा कानून लागू होता है तो उससे ग्राम सभाओं को काफी मजबूती जो है वो प्रदान की जाएगी। तो देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। सुबह से जब सुनवाई हुई, इस दौरान भी यह माना जा रहा था कि आज हेमंत कैबिनेट में ड्राफ्ट को रखा जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन सबसे जो जरूरी है वो यही है कि देखिए, कोर्ट के तरफ से जो कहा गया था उदय कि बालू घाटों और खनिजों के आवंटन पर जो पूर्व में रोक लगाई गई थी कोर्ट के तरफ से, वो रोक अभी भी बरकरार है। हालांकि कई मर्तबा आपने देखा होगा कि कई जो मंत्री है उनका यही कहना होता है कि पेशा कानून को लेकर सरकार जो है काफी पॉजिटिव है और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। सरकार के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ड्राफ्ट बनकर तैयार है, सिर्फ उसे टेबल पर रखना है। और आज देखिए, जो ड्राफ्ट है यानी कि नियमावली ड्राफ्ट को आज रखा गया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी कहा था कि ग्राम सभा को वो मजबूती मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हालांकि हाईकोर्ट में मामला जो है वो चल रहा था। अब अगली जो सुनवाई है ये 13 जनवरी को होने वाली है, लेकिन ठीक इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और पेशा नियमावली को लेकर जो ड्राफ्ट है उसे आज रखा गया है। तो 1996 में ये जो कानून है उदय, ये भारत सरकार के तरफ से बनाया गया था और इसका सिर्फ उद्देश्य यही था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी आदिवासी समुदाय रह रहे हैं उनके जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो उनकी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसकी रक्षा की जाए। साथ ही साथ उन्हें वो ताकत मिले, उन्हें सेल्फ गवर्नेंस की जो ताकत है वो प्रदान की जाए, जिस वजह से लगातार ये मांग की जा रही थी कि पेशा कानून जो है वो लागू होने चाहिए। और आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहा है। जी, हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, एक बहुत बहुप्रतीक्षित कानून झारखंड के लिए था और बेसब्री से इंतजार था। अभी फिलहाल बालू घाटों पर खनिजों के उठाव पर पूरी तरह से रोक थी। अब शायद संभव हो पाएगा जब सरकार इसे पूरी तरह से अधिसूचित कर देगी, अधिसूचना जारी कर देगी। जी बिल्कुल। देखिए, पेशा कानून को लागू करने की मांग लंबे समय से चल रही थी, आंदोलन हो रहा था, विपक्ष भी हमलावर था। आपको याद होगा कि रघुवर दास ने भी जो है राज्य सरकार पर, हेमंत सरकार पर हमला बोला था कि जो आदिवासियों के हित की बात है वहां पर सरकार जो है वो पीछे हट रही है। और जैसा आपने कहा कि इससे एक आर्थिक नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होते हैं उनको वित्त आयोग से डायरेक्ट जो है वो फंड आता है। तो अब अगर पेशा कानून लागू नहीं है तो वो फंड आपका रुक गया। तो कई आप देखिएगा कि जो पैसे राज्य में आने चाहिए थे उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा
रहा था। और जैसा आपने कहा कि बालू घाट पर जो है और जितने भी लघु खनिजों की नीलामी पर रोक लगी थी, ये एक अलग तरह की समस्या राज्य में पनप रही थी। तो अब लगता है कि इन सारी चीज़ों का एक हल निकल सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। और अब जो है सरकार जो है इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। जिस तरह से आज उन्होंने कैबिनेट में इस बिल के ड्राफ्ट को जो है मंजूरी दी है। और जैसा आपको जाने कि पेशा के तहत जब हम अधिकार की बात करते हैं तो इसको आप अलग अलग कैटेगरी में बांट के अगर देखिए तो पहला है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट की बात आती है कि वो ग्राम सभा करेगा। मतलब कि खनिज हो, पानी हो या वन संसाधन हो, इसका प्रबंधन जो है वो ग्राम सभा करेगा। और किसी भी खनन के लिए जो लीज होती है उसके लिए अब ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। देखिए इसका उद्देश्य अगर आप देखें पेशा कानून का तो उद्देश्य ही है कि आदिवासी समुदाय को शोषण से रोकना, उनका जो शोषण होता है उसको जो है कम किया जाए और उसके लिए जो उनके ग्राम सभा है उसके माध्यम से उनको प्रबंधन का अधिकार दिया जाए। दूसरा स्वशासन, जिसकी की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी की कि ग्राम सभा को अपने गांवों के लिए अब नियम बनाने की और उनको लागू करने का अधिकार प्राप्त होगा। और खास बात यह है कि जो राज्य या केंद्र के कानूनों से टकराव होने पर भी लागू करने का अधिकार होगा। तो पावरफुल स्वशासन का जो एक आपको ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर जो एक अधिकार की बात होती है वो सशक्त बनाते हुए दिखता है। योजनाओं का अनुमोदन ये एक खास अधिकार है। पेशा कानून के तहत ग्राम पंचायत जो है वो विकास योजनाओं को प्रमाणित करता है और फंड के उपयोग की निगरानी करने की शक्ति भी उसके पास आ जाती है। तो ये देखिए कि शक्ति कितनी बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो पारंपरिक संस्था हैं उनकी सुरक्षा भी अब हो सकेगी। जैसे पारंपरिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को नुकसान पहुंचाने वाले कानून को अब ग्राम सभा रद्द कर सकता है। तो एक अधिकार जो है यहां पर ग्राम सभा को मिला है और इससे निश्चित तौर पर जो आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जो जीवन है उनका सरल होगा, सहज होगा, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। तो एक अच्छी पहल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी इसे लेकर हमलावर थे, खास करके रघुवर दास ने बीच में इसे लेकर काफी जो है हल्ला बोला था हेमंत सरकार पर और उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से कई चीजें जो है वो रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है हेमंत सरकार। और बीजेपी ने राज्य में पेशा कानून लागू करने की दिशा में सार्थक पहल की थी। उन्होंने अपने समय की बात की थी तो ये सारी चीजें अब जो ये आरोप लगते थे वो बंद हो जाएंगे। सरकार अब आगे बढ़कर कह सकती है कि देखिए हमने पेशा कानून जो है उसको अब अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी ड्राफ्ट को मंजूरी है, आगे जाकर इसमें और सारी चीजें होगी। एक हाईकोर्ट का भी दबाव था, वो भी काम कर रहा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है पेशा कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। इसे आप एक स्वागत योग्य कदम कह सकते हैं और आदिवासी समाज के जीवन में जो सहजता आएगी, उनको जो सहूलियत होगी और जो उनको अधिकार प्राप्त होगा, ये एक और अच्छी खबर है। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि अदालत ने लगी रोक को, बालू घाटों और खनिज खनन पर लगी रोक को अभी तक नहीं हटाया है। 13 जनवरी तक की मोहलत दी है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी, लेकिन राज्य सरकार ने अब कैबिनेट से मसौदे को मंजूरी दे दी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही बालू खनन, बालू घाटों से उठाव और खनिज का खनन भी शुरू हो जाएगा और ग्राम प्रशासन, ग्राम स्वशासन को भी अधिकार मिल जाएंगे। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।